स्टैनली उसी मैकेनिक के पास गया जो उसकी गाड़ी ठीक कर रहा था। उसी मैकेनिक की उस खटारा गाड़ी की वजह से उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी, तो उसने गुस्से में वहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया और फिर बाद में घर वापस आके सो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतनी सारी अजीबोगरीब हरकतें करके वो थक गया था। अगले दिन जब स्टैनली उठा तो उसका चेहरा वापस से नॉर्मल हो गया था। पता नहीं कैसे उसने मास्क को हटा दिया था। जब उसने शीशे में खुद को देखा तो उसे रात की कुछ चीजें टुकड़ों में याद आई। उसने सोचा कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना था। तभी उसके फ्लैट के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। ये एक पुलिस वाला था। उसने पूछा कि क्या कल रात का तुम्हें कुछ भी याद है। उसके साथ वो औरत भी थी जो स्टैनली को देखकर डर गई थी। उसी ने पुलिस को बुलाया था कि एक हरे मास्क वाला आदमी कल यहाँ पर घूम रहा था। बहुत ज्यादा डरावना था वो। स्टैनली अंदर ही अंदर समझ गया कि वो उसी की बात कर रहे हैं, पर उसने कहा कि सर मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आराम से सो रहा था। पुलिस वाला ये सुनकर वहाँ से चला गया। स्टैनली ने मास्क उठाया और कहा कि ये मुझसे अजीबोगरीब काम करवा रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है मास्क। ये कहकर उसने मास्क को खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर खुद भी कमरे से चला गया। लेकिन वो मास्क खुद ब खुद कमरे में वापस आ गया। फिर स्टैनली अपने ऑफिस में गया और बैंक के मैनेजर ने उसे खूब डांटा। लेट क्यों आया, तेरे पाप का बैंक है ये। स्टैनली ने कहा भी सर मेरी तबीयत खराब थी, रात को ढंग से सो नहीं पाया। और उस मैनेजर ने उसकी एक नहीं सुनी और ज्यादा सुनाने लगा। घर पहुंचकर भी स्टैनली बहुत उदास था और एकदम चुप रहा। तभी उसकी नजर एक अखबार पर पड़ी। उसमें टीना की फोटो थी जो कि एक सिंगर है और वो उसी जबरदस्त क्लब में लाइव परफॉर्मेंस देने वाली है जिससे उसे धक्के मार के निकाल दिया गया था। स्टैनली ने फैसला लिया कि मैं तो इस क्लब में किसी भी हालत में जाकर रहूंगा। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ सिर्फ अमीरों की एंट्री होती थी। एंट्री पास इतना महंगा था कि वो खरीद ही नहीं सकता। तभी उसकी नजर फिर से उसी हरे मास्क पर पड़ी। मास्क अभी भी उसके सोफे पे पड़ा था। वो उसे देखकर बहुत हैरान रह गया कि मैंने तो बाहर फेंक दिया था ये। लेकिन फिर स्टैनली ने सोचा कि शायद ये मास्क उसकी मदद करने के लिए ही उसकी जिंदगी में आया है। फिर उसने सोचा कि चलो एक बार फिर से ट्राई करता हूँ और उसने मास्क फिर से पहन लिया। मास्क पहनते ही उसका चेहरा फिर से हरा हो गया। फिर उसने मानो जादू से अपने कपड़े भी बदल दिए और तुरंत उसी बैंक में चला गया जहाँ वो काम करता था, वहाँ पर लूट मचाने के लिए, ताकि वो उन पैसों की मदद से क्लब में एंट्री ले सके। स्टैनली तुरंत बैंक पहुंचा, लेकिन वहाँ तो टीना के साथी भी आए हुए थे। दरअसल उनका आज ही बैंक लूटने का प्लान था। वो लोग बैंक के बाहर खड़े होकर सोच ही रहे थे कि कैसे चोरी करनी है कि तभी स्टैनली बैंक का शीशा तोड़कर बाहर कूदा और बाहर खड़े हुए सब लोगों को डांटने लगा। ऐसे लूटोगे बैंक, तुम्हारे बाद आके लूट के जा भी रहा हूं मैं अब। ये कहते ही वो बिजली की रफ्तार से वहाँ से भाग गया। इतनी तेज भागा कि कोई उसे देख तक नहीं पाया। जल्द ही पुलिस वाले वहाँ आ गए और काले कपड़ों वाली गैंग को चोर समझकर उनके ऊपर गोलियां बरसाने लगे। गैंग वालों ने भी गोलियां चलाई और मौका देखकर भाग निकले। उधर स्टैनली एक बहुत ही लंबी लिमोजीन में क्लब के बाहर पहुंचा। उसने बाउंसर को ढेर सारे पैसे दिए और अंदर चला गया। बार के अंदर टीना गाना गाते हुए अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी। स्टैनली उसके पास गया और पूरे मजे में उसके साथ डांस करने लगा। उसके जबरदस्त तूफानी स्पीड वाले मूव्स को टीना भी बहुत एंजॉय कर रही थी। वैसे भी उसे लग रहा था कि स्टैनली कोई बहुत अमीर आदमी है शायद। तभी टीना के वो दोस्त जिनका बैंक लूटने का प्लान था वो भी वहाँ आ गए। गैंग के लोगों ने अपने लीडर को बताया कि जो आदमी टीना के साथ डांस कर रहा है उसने ही बैंक लूटा है। लीडर के कहने पर सभी लोग स्टैनली पर गोलियां चलाने लगे, पर क्योंकि स्टैनली बिजली से भी ज्यादा तेज था तो किसी की भी गोली उस तक पहुंच ही नहीं पाई।